इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। 10th इंग्लिश मार्च 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 मार्क्स ग्रामर के क्वेश्चंस है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। ये एक्टिविटी A4 है, कॉन्टेक्चुअल ग्रामर है। चेंज द वॉइस करेंगे। इन 1906 पियरी वॉज नॉक डाउन बाय अ हॉर्स ड्रॉन वैगन। बिगिन द सेंटेंस विद अ हॉर्स ड्रॉन वैगन। अब ये जो है ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया गया है, इसे एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इन 1911 मैरी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। बिगिन द सेंटेंस विथ दे। तो पहले का आंसर है हॉर्स ड्राइवन वैगन नॉक डाउन पियर इन 1906। सेकेंड का आंसर है दे अवार्डेड मैरी द नोबेल प्राइज इन 1911। चेंज द डिग्री है पिच ब्लेंड द वॉज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट द क्यूरीज हैड रिसीव्ड। अब इसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों भी बनाना है। सेंटेंस सुपरलेटिव का है, तो चूंकि द मोस्ट प्रेशियस है, इससे द मोस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो नो अदर से पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होगा। नो अदर गिफ्ट द क्यूरीज हैड रिसीव्ड वॉज एज प्रेशियस एज पिच ब्लेंड। अब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आएगा, क्योंकि ये यकता तनहा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Pitch blend was more precious gift than any other gifts the Curies had received. सेकेंड है पिच ब्लेंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस। आंसर है, अब ये वन ऑफ द इस्तेमाल हो रहा है, इस वास्ते यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होगी। वेरी फ्यू सब्सटेंसेस आर एज एक्सपेंसिव एज पिच ब्लेंड। कंपेरेटिव डिग्री में पिच ब्लेंड इज मोर एक्सपेंसिव सब्सटेंस दैन मोस्ट अदर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर अफर्मेटिव बनाना है। हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ हर एजुकेशन इन पेरिस। हर फादर वॉज अनेबल टू अफोर्ड। कुड नॉट का हो जाएगा वॉज अनेबल टू। कुड पास्ट टेंस है, इस वास्ते वॉज अनेबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ हर एजुकेशन इन पेरिस। निगेटिव बनाना है। हर लाइफ इन द यूनिवर्सिटी वॉज अ डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस इन पॉवर्टी एंड हंगर। हर लाइफ इन द यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एन एनकरेजिंग। डिसहार्टनिंग का अपोजिट नॉट एन एनकरेजिंग हार्टनिंग एक्सपीरियंस इन पॉवर्टी एंड हंगर, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, एनकरेजिंग हार्टनिंग। मैरिड टू का जॉब एज अ गवर्नेस एंड सेव्ड अ लिटिल मनी। ये बाय प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना है। मैरिज सेव्ड अ लिटिल मनी बाय टेकिंग अ जॉब एज अ गवर्नेस। टुक का बाय टेकिंग हो जाएगा। मैरी क्यूरीज चाइल्डहुड ड्रीम वॉज टू स्टडी साइंस इन पेरिस, बट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस फॉर दिस। रिराइट यूजिंग दो का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले दो से हम स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और बट निकाल देंगे। दो मैरी क्यूरीज चाइल्डहुड ड्रीम वॉज टू स्टडी साइंस इन पेरिस, कॉमा हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस फॉर दिस। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड रिराइट। एड ए क्वेश्चन टैग करना है। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली। रिट्रीट्स है, इस वास्ते एस लगा, इस वास्ते डजंट यूज़ करेंगे। स्टीवर्ड मेल है, इस वास्ते ही यूज़ करेंगे। डजंट ही क्वेश्चन मार्क, पूरा सेंटेंस लिखना है। सेकेंड है यू आर एज मैड एज शी इज, कॉमा यू आर है तो आरंट यू यूज़ करेंगे। आई एम नॉट सो श्योर, यहाँ पर एम आई। जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, हैवंट यू। हैव का हैवंट। ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन, इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो व्हाट अ काइंड जेंटलमैन ही इज़। अब यहाँ पर अ वेरी काइंड, इस वास्ते व्हाट अ काइंड जेंटलमैन ही इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क। शी इज़ अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। व्हाट अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल शी इज़। नेक्स्ट है मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस अफर्मेटिव विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। सर डू नॉट एंगर हर। अब इसका आंसर कैसा बनेगा? सर बी काम विथ हर। सेकेंड है आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। इसका आंसर है आई शैल वॉन्ट फ्यू सोल्जर्स। मेनी का फ्यू हो जाएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें याद रखिए कि इसमें 5-6 ही पंक्चुएशन मार्क्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और अपोस्ट्रोफ, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, इतने ही यूज़ होते हैं। पहले का आंसर है मैरी सेड आई ट्रेंड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम। सेकेंड, इंटरव्यूअर आस्क्ड मैरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर, क्वेश्चन मार्क।
A4 की एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द टेंस. समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप them अंडर कंट्रोल. They took care of everything. In a few years, boxing will be very popular among everyone in India. You have broken several stereotypes about the women in India. पहला है becomes है, इस वास्ते सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सेकेंड है they took care of, ये सिंपल पास्ट टेंस है. will be very popular, ये फ्यूचर टेंस है. यू हैव ब्रोकन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल पास्ट, तीसरा सिंपल फ्यूचर, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तो ये यहाँ पर इसको बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज है डैट न्यूट्रिशन इज अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स, और यह है काइंड, यह है तो नाउन क्लॉज है. सेकंड वाला है दैट्स द बेस्ट थिंग डैट हैज़ हैपन टू मी. सबऑर्डिनेट क्लॉज है डैट हैज़ हैपन टू मी, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है. नेक्स्ट है रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है. द टीचर वॉज वॉचिंग द ड्रामा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है. पहले का आंसर है रामलाल वॉज स्टैंडिंग रूटेड टू द ग्राउंड. Second, the teacher has been watching the drama. Change the following sentences into indirect speech. What will that witless one day one say? She is like a dumb cow. Maybe very right, muttered Ramlal. अब यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक बनाया गया है. रामलाल्स वाइफ आस्क्ड रामलाल what that witless one would say. She was like a dumb cow. Ramlal muttered that it was possible that she was right. अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी और इसको मिलाकर बनाया गया है. सेकेंड है yes certainly his wife said Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. His wife said with certainty that Bholi would be lucky to get such a well-to-do bridegroom. अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अब याद रखिए इसमें सेंटेंस के हिसाब से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है और टेंस के हिसाब से चेंज द वॉइस. पहले का आंसर है द टीचर टोल्ड एडवाइज्ड भोली टू पुट द फियर आउट ऑफ हर हार्ट एंड शी वुड बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. चेंज द वॉइस ऑफ द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली. इसका आंसर है शी वॉज पैटेड अफेक्शनेटली बाय द टीचर. सेकेंड है द टीचर एनकरेज्ड हर. इसका आंसर है शी वॉज एनकरेज्ड बाय द टीचर. अब देखिए ये दोनों भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस थे, इस वास्ते वॉज लगा और थर्ड V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ. इनडायरेक्ट स्पीच बनाना. रामलाल्स वाइफ सेड टू हिम आई विल टेल यू डैट टू डू. रामलाल्स वाइफ टोल्ड हिम डैट शी वुड टेल हिम व्हाट टू डू. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है. द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. हाउ फेयर एंड प्रेटी द चाइल्ड वॉज. रामलाल वॉज वरीड. How worried Ramlal was! Exclamatory mark. Do as directed. We saw an army of ants. इसका पैसिव वॉइस बनाना है. We saw an army of ants. तो यहाँ इस सेंटेंस स्टार्ट होगा an army of ants. अब saw है तो was seen हो जाएगा. Was seen by us. An army क्योंकि सिंगुलर है इस वास्ते was यूज करेंगे. Was seen by us. सेकेंड है वी टच इट. इसका पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है. वी हैड टच्ड इट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंसेस. वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स. ये सिंपल पास्ट टेंस. वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर. सिंपल फ्यूचर टेंस. एंट वेर लगिंग अ फ्लाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस. देखिए वी सॉ सिंपल पास्ट टेंस. वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर ये वर्ब के हिसाब से, और विल फ्यूचर टेंस. वेयर लगिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे. अब फॉर अ डे यानी हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग डज द फ्लावर कम टू लाइफ क्वेश्चन मार्क. सेकेंड है वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन. अब द स्प्रेड यानी फैलाव, तो हमने क्या देखा. व्हाट डिड वी सी ऑफ द मैजेस्टिक ओशन क्वेश्चन मार्क. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. आउटडोर एक्टिविटीज एनहेंस एंड रिलैक्स आर वेल बीइंग. आउटडोर एक्टिविटीज़, अभी दो चीज़ों को अलग अलग करना है. एनहेंस
और रिलैक्स, तो इसमें से एंड जो है वहाँ पर बट लगाना है। आउटडोर एक्टिविटीज़ नॉट ओनली एनहेंस बट ऑल्सो रिलैक्स आवर वेल बीइंग। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, तो इसमें भी एंड निकाल देना है। नेचर नॉट ओनली विस्पर्स बट ऑल्सो कमांड्स, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच है। I asked my teachers, why is he working outside? Why is not with us in the school? The boy's father said to the writer, I have never thought about it. We are bound to work. तो पहले का आंसर है, I asked my teacher why he was working outside and why he was not with them in the school. Second है, the boy's father told the writer that he had never thought about it. He further told him that they were bound to work. Change the following sentences into indirect speech. पहले का आंसर है, द लायन आस्क्ड द बर्ड व्हाट इट वाज डूइंग। सेकेंड, द बर्ड टोल्ड द लायन डैट इट वाज गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। थर्ड, द लायन आस्क्ड हाउ इट कुड डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट्स बीक। फोर्थ, द बर्ड सैड डैट इट वाज डूइंग टू इट्स बिट। Next, I find out and write the sentences from the passage that is in present perfect tense. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the child laborers by a third. We have prevented millions of child deaths. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चूंकि वी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हैव और थर्ड फॉर्म। अगर आई वी यू दे के साथ में हैव यूज़ होगा, बाकी के साथ में हैज़ यूज़ होगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।